दोस्तों, क्या आप भी अपने महीने के खर्चों को पूरा करने के लिए दिन रात ऑफिस में काम कर करके थक चुके हैं और हमेशा ये सोचते रहते हैं वो दिन कब आएगा जब अपनी मर्जी की जिंदगी जी पाएंगे, अपने मर्जी के काम कर पाएंगे और इस महीने के खर्चों को पूरा करने की वाली मजबूरी से खत्म कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी के मन में भी यही ख्याल आते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क देने वाला हूं जिससे कि इंडिया का हर एम्प्लॉय अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की स्थिति को अपनी अर्ली 40s की एज में ही प्राप्त कर सके। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई आपको फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट होने की जरूरत नहीं है, केवल केवल और केवल इन 5 स्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत है। और अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो आप अपने अर्ली 40s की एज में ही फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर लेंगे। इस वीडियो के अंत में जरूर बने रहना, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा फाइनेंशियल फ्रीडम का फ्रेमवर्क देने वाला हूं कि जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप अपनी मौजूदा स्थिति से फाइनेंशियल फ्रीडम की स्थिति तक कब, कितने और किस ईयर में पहुंचने वाले हैं, ताकि अपने जीवन की फाइनेंशियल प्लानिंग को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें। सो दोस्तों, बिना किसी देरी किए हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम वो स्थिति है जब आपके द्वारा की गई निवेश की पूंजी से इतनी आय आनी शुरू हो जाए कि आपके मासिक खर्चों को पूरा करने के लिए आपको अपनी तनख्वाह पर निर्भर रहना होना पड़े। इसका मतलब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की स्थिति में पहुंचने के पश्चात आपको एक्टिवली जॉब करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी 9 to 5 की बिजी लाइफ से मुक्त हो जाते हैं और अपने जीवन में जो चाहे वो कर सकते हैं, अपने जीवन को अपनी शर्तों के अनुसार जी सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको इतनी इनकम आनी शुरू हो जाती है कि आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना। आपका समय आपका होता है, उसको आप दूसरों से को अपना समय बेचकर अपने जीवन को पूरा करने की जो मजबूरी होती है ना, वो आपकी खत्म हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम की स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे, क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल को अचीव करने की जर्नी में सबसे पहला कदम है बजटिंग। बजटिंग हमारे फाइनेंशियल स्थिति को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम इसको कुछ इस तरीके भी समझ सकते हैं कि अगर फाइनेंशियल फ्रीडम हमारा डेस्टिनेशन है तो बजटिंग हमें हमारी करंट लोकेशन को समझने में मदद करती है। बिकॉज जब तक हमें अपनी करंट लोकेशन का नहीं पता होगा, वी कैन नॉट नेविगेट टू आवर डेस्टिनेशन। इंडिया में एवरेज सैलरीड एम्प्लॉइज के मंथली खर्चे उनकी टोटल सैलरी के 70% होते हैं, जिसमें कि उनके एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों तरह के खर्चे होते हैं। तो सही तरीके से बजटिंग करने के लिए जरूरी है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लें, जिसमें से कि नंबर 1 है इवेल्युएट योर इनकम। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आज के डेट में आपकी टोटल मंथली इनकम क्या है, जिसमें आपकी सैलरीड एम्प्लॉइज इंक्लूड हो सकती है। आपका अगर आपको कोई मंथली किसी प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, कोई आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप उससे कोई इंटरेस्ट आ रहा है, या अन्य कोई इनकम जो आपको मंथली रूप से मिल रही है, ये टोटलिटी में आपकी मंथली इनकम कंसीडर की जा सकती है। जैसे ही आपकी मंथली इनकम कंसीडर होती है तो सेकंड नंबर है आपको लिस्ट आउट योर एक्सपेंसेस। आपको अपने सारे एक्सपेंसेस को 2 पार्ट में डिवाइड करके लिस्ट आउट करने की जरूरत है, आपके एसेंशियल एक्सपेंसेस और नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस। एसेंशियल एक्सपेंसेस में आप इंक्लूड कर सकते हैं आपके फूड, यूटिलिटी, मंथली रेंट और इंश्योरेंस और एजुकेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस। और नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस में इंक्लूड हो सकते हैं आपके एंटरटेनमेंट, मंथली ट्रिप्स, मूवीज और जो भी तरह के आपने सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, ये आपके नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस में की लिस्ट में आते हैं। थर्ड स्टेप है आपको यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल एक्सपेंसेस। आपको जरूरत है कि आप अपने एसेंशियल एक्सपेंसेस को प्रायोरिटी दें, बिकॉज वो आपके जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है। और जितनी भी तरह के आपके नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस हैं, उन सबको रिव्यू करें और देखें उनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और जहां जहां जरूरत हो सके वहां उनकी कटौती करें, ताकि आपके इनकम को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। सेट योर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट गोल। हर महीने एक निश्चित राशि अपनी बचत और इन्वेस्टमेंट के लिए निर्धारित करें। ये आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि हम आगे आने वाले स्टेप्स में डिटेल में समझेंगे। फिफ्थ पॉइंट है पे योर डेब्ट्स।
यदि आपका किसी भी तरह का कोई लोन चल रहा है, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो या व्हीकल लोन हो, तो आपके लिए जरूरी है कि बजटिंग के दौरान आप उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट को खर्चे वाली साइड में जरूर इनकॉर्पोरेट करें। और यदि उसका इंटरेस्ट जो रेट है वो काफी हाई है, तो कोशिश कीजिए उसे जल्दी से जल्दी पे आउट करने की, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में कम भुगतान करना पड़े। सिक्स्थ पॉइंट है रिव्यू एंड एडजस्ट योर बजट रेगुलरली। मींस यदि आपकी मंथली इनकम में या मंथली खर्चों में किसी भी तरह का कोई बदलाव आता है, तो जरूरी है कि अकॉर्डिंगली आप अपने बजट को दोबारा से रिव्यू करें और अकॉर्डिंगली अपने बजट को एडजस्ट करें। सेवंथ पॉइंट है अपने फाइनेंशियल गोल की जर्नी में अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहें। ये आपको इंस्पिरेशन देती है और आपको यह जानने में मदद करती है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल की जर्नी में कहां खड़े हुए हैं आज। बजटिंग के बाद सबसे महत्वपूर्ण दूसरा कदम जो फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में लेना बहुत जरूरी है, वो है क्रिएट अ इमरजेंसी फंड। किसी भी तरह की वित्तीय आपातकालीन स्थिति में आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है, जो आपको उस इमरजेंसी की सिचुएशन से निपटने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक अच्छा और आइडियल इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1, सेट एन अमाउंट। आइडियल तौर पे यह समझा जाता है कि एक आइडियल इमरजेंसी फंड हमेशा आपके 3 से 6 महीने के एसेंशियल एक्सपेंसेस के टोटल अमाउंट के बराबर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, चूज अ सिंपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। इमरजेंसी फंड क्रिएट हमेशा या तो सेविंग अकाउंट में करना चाहिए या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, बिकॉज ये इनमें बहुत ही कम रिस्क होता है और किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में आप कभी भी अपना फंड निकाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, ऑटोमेट योर सेविंग। आपको जरूरी है कि आप अपनी इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए अपनी सेविंग को ऑटोमेट सिस्टम में क्रिएट करें। आप एक निश्चित अमाउंट हर एक महीने अपनी इमरजेंसी फंड में ट्रांसफर करने के लिए एक सेटिंग क्रिएट कर लें, ताकि आपको बिना किसी एफर्ट के आपका इमरजेंसी फंड तैयार होते रहे। पॉइंट नंबर 4, रिव्यू एंड इंक्रीज योर इमरजेंसी फंड रेगुलरली। जैसे जैसे आपकी इनकम या एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, जरूरत हो जाती है कि आप अपने इमरजेंसी फंड को भी उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज करें और समय समय पर अपने इमरजेंसी फंड को रिव्यू करते रहें, ताकि वे किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति में आपकी जितनी भी तरह की आवश्यकताएं हैं जो एसेंशियल, उनको पूरी तरह से पूरा कर सके। स्टेप नंबर 3, इन्वेस्टमेंट। आपको अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। आज इंडिया में सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए इन्वेस्टमेंट के काफी सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। हमने इन सारे ऑप्शन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और दूसरा वेरिएबल रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। जब बात करते हैं फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट की, तो सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे दिमाग में आता है वो है फिक्स डिपॉजिट। यह एक सुरक्षित निवेश विकल्प है, लेकिन इसमें मिलने वाला ब्याज म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार के मुकाबले काफी कम होता है। इसके बावजूद यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो कम जोखिम पसंद करते हैं। दूसरा ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यह भी एक लंबी अवधि का निवेश है, जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। यह 15 वर्ष के लिए होता है और टैक्स रिबेट भी इसमें मिलती है। थर्ड ऑप्शन है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। यह भी एक लंबी अवधि का निवेश है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मिलकर योगदान करते हैं। यह भी टैक्स फ्री होता है और इसमें अच्छा खासा ब्याज मिलता है, जो लगभग 7 से 8% है। फोर्थ ऑप्शन है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी। ये गवर्नमेंट योजना है जिसको 5 साल के लॉक इन पीरियड के साथ आप अवेल कर सकते हैं। इसका एस्टिमेट रेट ऑफ रिटर्न 6.8% से लेकर 7% पर एनम तक रहता है। क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड है, तो इसमें कैपिटल लॉस का रिस्क लो रहता है। फिफ्थ ऑप्शन है आरबीआई बॉन्ड्स। आरबीआई भी समय समय पर अपने बॉन्ड्स निकालती रहती है, जिसका एस्टिमेट रेट ऑफ रिटर्न 7% से लेकर 7.75% पर एनम तक रहता है, जो वेरी करता है बॉन्ड टाइप पे, और इसका लॉक इन पीरियड 7 ईयर्स मिनिमम रहता है। इसका भी रिस्क लो है बिकॉज गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड है। अब बात करते हैं वेरिएबल रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। इसमें सबसे पहले आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। यह उच्च जोखिम वाले होते हैं, लेकिन इनमें दीर्घकालिक लाभ की अधिक संभावनाएं होती हैं। यदि आप जोखिम लेने में सक्षम हैं, तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इंडेक्स फंड्स, यह एक प्रकार के म्यूचुअल फंड ही होते हैं जो शेयर बाजार के एक विशेष इंडेक्स जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं। यह कम खर्च वाले होते हैं और दीर्घकालिक निवेश के लिए उपयुक्त होते हैं। थर्ड है डेब्ट म्यूचुअल फंड। इनका जोखिम कम होता है और ये उन लोगों के लिए अच्छे होते हैं जो स्थिर आय के साथ रखते हैं।
फोर्थ ऑप्शन है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट। यदि आप रिस्क लेने में सक्षम है और अच्छा टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट एनालिसिस में एक्सपर्ट हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा निवेश ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 12 से 20% आप पर एनम एस्टिमेटेड रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। बट हाँ, ये भी ना भूलें कि इसमें रिस्क बहुत हाई रहता है, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएशन वेरी वेरी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। फिफ्थ ऑप्शन है नेशनल पेंशन स्कीम। ये एक सरकारी योजना है जो लंबे समय तक निवेश के लिए उपयुक्त है। यह पेंशन योजना के तहत काम करती है और आपको रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्रदान करती है। इसका एस्टिमेट रेट ऑफ रिटर्न 8% से लेकर 10% तक तो होता है, जो मार्केट के साथ लिंक्ड है। इसका रिस्क अगर असेसमेंट करें तो मीडियम टू हाई रहता है, जो डिपेंड करता है आपने असेट को किस तरीके से एलोकेट किया है, मतलब इक्विटी, डेब्ट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में उसका क्या रेशो है। फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में चौथा और महत्वपूर्ण कदम है इंश्योरेंस। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आप खुद का एक टर्म इंश्योरेंस जरूर लें, क्योंकि किसी भी तरह की अनहोनी की स्थिति में यह जरूरी है कि आपके बाद आपका परिवार किसी भी स्थिति में किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से ना गुजरे। तो इसके लिए जरूरी है कि आपकी आज की एनुअल इनकम का कम से कम 15 से 20 गुना आपको टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। और साथ के साथ आपको एक मेडिकल फैमिली कवर के साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया में मेडिकल एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हो सकते हैं कि वह आपकी लाइफ टाइम की सेविंग को खत्म कर सकते हैं। तो इस तरह की किसी भी इमरजेंसी के लड़ने के लिए इंश्योरेंस का होना बहुत जरूरी है। यह आपको फाइनेंशियल आपकी जर्नी में पूरी निश्चिंतता के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। फिफ्थ और लास्ट स्टेप है रिटायरमेंट प्लानिंग। आपकी रिटायरमेंट योजना आज से ही शुरू होनी चाहिए। अगर आप आज सही तरीके से निवेश करेंगे तो आपके रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी तनाव मुक्त होगी। ईपीएफ, एनपीएस, पीपीएफ जैसे रिटायरमेंट निवेश साधन लंबी अवधि में काफी लाभदायक हो सकते हैं। सो दोस्तों, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करते हैं उस फाइनेंशियल फ्रेमवर्क के बारे में जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। तो चलो सीखते हैं अपना फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं थ्रू एक्सेल। सो दोस्तों, ये है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली टेम्पलेट, जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की स्थिति को अपने करियर गोल में कब तक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है मिस्टर मोहित का, जिनकी एज आज लगभग 25 ईयर्स है और उनकी एनुअल इनकम जो है अप्रॉक्स 6 लाख है, मतलब मंथली वो इन हैंड अप्रॉक्स 50,000 उनकी सैलरी है। और हम यहाँ ये कुछ की पैरामीटर्स जो हमने अजम्पशन के लिए हैं वो ऐसे हैं कि हम यहाँ ये मान के चलते हैं कि लगभग उनकी जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो उनकी टोटल मंथली इनकम के 50% है। और ये दूसरी अजम्पशन हमने यहाँ ये ली है कि वो हर साल 10% से उनकी सैलरी ग्रो कर रही है और उनकी सेविंग्स जो है वो लगभग 50% है, क्योंकि 50% उनके एक्सपेंसेस है। तो अगर वो उनको एक ऐसा अमाउंट निर्धारित करना है कि उन ऐसा कौन सा अमाउंट हो जिसको अगर वो अचीव कर लेते हैं तो वो फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं, तो उसके लिए हमने एक फायर मल्टीपल अमाउंट को कैलकुलेट किया है, जो कि अप्रॉक्स इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस जर्नी वो दैट वुड बी अप्रॉक्स 90 lakhs इन 2025। अगर हम शीट पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि बी कॉलम में हमने ईयर्स को दर्शाया है और सी कॉलम में हमने उसकी एनुअल इनकम को ईयर वाइज दिखाया है, जो कि हर साल लगभग 10% इंक्रीमेंट के साथ बढ़ती जा रही है। साथ के साथ कॉलम नंबर डी में आप देखेंगे तो यहाँ पे उनकी सेविंग्स भी हर साल बढ़ती जा रही है 10% से, और जो उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट में देखेंगे तो आप 2025 में 12% का जो हमने एक एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड किया था एक एजम्पशन के साथ, वो हर साल उनके मंथ ईयर एंड में 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से उनकी इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रही है। साथ के साथ आप ये भी जानते हैं कि हर साल 6% के रेट से इन्फ्लेशन भी ग्रो करता है। तो हमने पहले ईयर तो उनकी जो एक्सपेंसेस हैं उनके टोटल इनकम के 50% रखा है, जो कि 3 lakhs हैं, जो आप देख सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर वो ग्रो करके 3,18,000 हो जाते हैं।
इसी तरह हर साल ये इनकम एंड इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंसेस अपने निर्धारित रेट से बढ़ते जाएंगे, और जिस ईयर आपकी टोटल फायर अमाउंट, आपका डिफरेंस आपके टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट से पॉजिटिव में ग्रो कर जाएगा, उसी ईयर वो फाइनेंशियल फ्रीडम की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें 15 नंबर रो पे 2039 में वो फाइनेंशियल फ्रीडम की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। इस 2039 में वो 40 इयर्स के हो जाएंगे, और उनकी जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है वो उनके फायर अमाउंट से आगे निकल चुका है, लगभग 14 लाख ज्यादा हो चुका है। अगर इस कंडीशन में इस ईयर के बाद अगर वो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान से हर साल 14 लाख रुपीस भी अगर वो विड्रॉ करते हैं, तो आप देखेंगे फिर भी उनका जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो लगातार ग्रो करता जा रहा है, मतलब उनकी इनकम और जो उनकी पूंजी है वो बढ़ती जा रही है। तो इसके पश्चात उनको एक्टिवली इनकम के लिए नौकरी करने की या जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की स्थिति के ईयर को जानना चाहते हैं तो मैं इस शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप भी ट्राई कर सकते हैं अपनी डिटेल्स को डालकर कि आप कब तक फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे वो 5 कदम जिनको अगर आप आज उठाते हैं तो आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई जादू नहीं है, ये एक यात्रा है। आप इसको जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी आप अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी कुछ इससे सीख सके। और अगर ऐसी टिप्स, फाइनेंशियल टिप्स आगे भी चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बने रहिए हमें साथ। जब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।